अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का मेन टॉपिक है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो ज़रूरत होती है हमें ऑनलाइन वर्क के अंदर होती है। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग की नीड हमें बिजनेस के अंदर होती है। नेटवर्क मार्केटिंग की नीड हमें बहुत सी चीज़ों में होती है जो आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ख़ासतौर पे जब होती है आपको नीड इस चीज़ की। ठीक है। अभी ऑनलाइन वर्क काफ़ी सारे आ चुके हैं, लाइक फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा उरूज पे जा रहा है अभी। ठीक है। उसके अलावा दूसरा है फोर्सेज, इकोनेक्स है और काफ़ी सारे वर्क्स हैं, और मैंने एक अकेडमी बनाई है नेटवर्क मार्केटिंग की बेस के ऊपर। तो इस तरह से भी आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग की 3 बेसिस होती हैं। 3 बेसिस के ऊपर जो मुश्तमिल होता है वो एक बिज़नेस बनता है। ठीक है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको ये तीनों जो बेसिस हैं ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और आपको ये वर्किंग में लानी पड़ेंगी। ठीक है। जब आप ये वर्किंग में लाएंगे तो आपका बिज़नेस भी अप जाएगा और उसकी जो बुनियादें हैं वो कच्ची नहीं रहेंगी। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली लोग कहते हैं जो ये 3 बेसिस हैं, सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ग्रॉसरी मार्केटिंग, ये आप ना ऑनलाइन बिजनेस में यूज़ नहीं कर सकते। अब ये गलत है या सही है? अब हम कह सकते हैं कि ये सही भी है और गलत भी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो बेसिकली चीज़ होती है वो होती है पब्लिकली यूज़ करने में, यानी कि फिज़िकल बिजनेस के लिए। ठीक है। अब ऑनलाइन बिजनेस जो करते हैं लोग, उसके अंदर सिर्फ हमें नीड होती है डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है। यानी कि हम काम कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, हम काम कर रहे हैं लैपटॉप्स के ऊपर, हम काम कर रहे हैं टैब्स के ऊपर। तो ये डिजिटल मार्केटिंग है, यानी कि हम किसी भी हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर की वजह से। ठीक है ना, यानी कि हम कोई हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे हाथ में मोबाइल है, ये हार्डवेयर है। ठीक है। अब इसके अंदर जो ऐप्स हैं जो चल रही हैं वो हैं सॉफ्टवेयर। अब हम हार्डवेयर से काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो ये कहलाती है डिजिटल मार्केटिंग, जो हम काम जिसमें यूज़ करते हैं ऑनलाइन वर्क के लिए। ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली, मैं यहाँ पे क्लियर अगेन कर देती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली यूज़ ही होती है ऑनलाइन वर्क के लिए। ठीक है। कोई भी ऑनलाइन वर्क आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करेंगे, एंड अदरवाइज़ आप अगर फिज़िकल बिजनेस यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इन तीनों बेसिस के ऊपर रखेंगे। ठीक है। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि सोशल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और ग्रॉसरी मार्केटिंग क्या होती है। हाँ, सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग बेसिकली डिपेंड करती है टेम्पलेट्स के ऊपर, पोस्टर्स के ऊपर, और जो पर्सन्स होते हैं एक दूसरे को बताते हैं, लाइक कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, यानी कि अपनी मार्केटिंग करना। ठीक है। हर जगह जाके अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराना, यानी कि लोग जो होते हैं ना, स्कूल्स वगैरह में भी जाते हैं, जो बिज़नेस कर रहे होते हैं, स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे सोशल मार्केटिंग करके आ रहे होते हैं। और कॉलेजेस वगैरह में भी आजकल बहुत इन हो चुका है कि जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो बिज़नेस बना रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो जाके वहाँ पे सैंपल्स देते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट का यूज़ करें। तो वो सोशल मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है। अब कुछ लोगों को टेम्पलेट्स के बारे में नहीं पता है, तो टेम्पलेट्स मैं बताती चलूँ कि टेम्पलेट्स एक पतला सा पेपर होता है, जिसके ऊपर वो सब चीज़ें शो की हुई होती हैं जो एक पोस्टर के अंदर होती हैं। ठीक है। पोस्टर के अंदर क्या होता है? पोस्टर के अंदर ये होता है कि आपको सबसे पहले अपना नाम वगैरह शो करना होता है, जो आप काम कर रहे होते हैं, बिज़नेस का नेम होता है, उसके नीचे डिटेल्स वगैरह दी होती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होता है, जिसके ज़रिए जो भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है या जो ये काम करना चाहता है उसको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई जाए और वो कहे कि हाँ भाई मैंने काम करना है तो आपसे कॉन्टैक्ट कर लें। टेम्पलेट्स ये होते हैं। अब पोस्टर्स की बात की जाए तो पोस्टर्स की जो बुनियाद होती है वो सोशल मार्केटिंग में वो बड़ी बुनियाद पे की जाती है, मतलब बड़े बड़े पोस्टर्स जो आपने देखे होंगे, जैसे कि ओरियो का पोस्टर होता है और बुनियाद नीडो बुनियाद का एक पोस्टर्स होते हैं। ठीक है।
बड़े बड़े जो पोस्टर्स होते हैं वो जो रोड्स होते हैं, मेन रोड्स होते हैं ना, जैसे कि मोटरवे रोड हो गया, और का जो सिटी का में जो पोस्टर्स मिल जाते हैं आपको, उन जगहों पे जहाँ पे ट्रैवल ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं, और बहुत बड़ी क्या नाम है, इंचज़ के हिसाब से जो पोस्टर बनाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं, पेनाफ्लेक्स जिसे कहते हैं। पेनाफ्लेक्स असल में उससे कहते हैं, पोस्टर हम तो सिर्फ छोटी चीज़ को कहते हैं। लाइक जो पोस्टर की थीम होगी उसको हम बड़ा कर देंगे तो पेनाफ्लेक्स कहलाता है, ठीक है। तो पेनाफ्लेक्स जो होते हैं ना उनका पेपर भी चेंज होता है, और उनके पेपर नहीं होता, उनके खास तौर पे वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है पेनाफ्लेक्स ना, ताकि वो ख़राब ना हो, तो वो लगाते हैं हम वहाँ पे, ठीक है। सोशल मार्केटिंग ये होती है। अगर हम सोशल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हमें इन तीनों चीज़ों की लाज़मी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग हम ऑनलाइन वर्क में यूज़ करते हैं। अभी आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो ऑनलाइन वर्क में ज़्यादा घुसी हुई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जॉब्स वगैरह नहीं हैं, पाकिस्तान के अंदर इतनी हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिलती हैं। मेडिकल फ़ील्ड में क्या होता है, मेडिकल फ़ील्ड में मैं खुद मेडिकल कर रही हूँ, बट मेडिकल फ़ील्ड में ऐसा होता है कि अगर आप पूरे साल पढ़ते भी हैं, आप अपने पूरे 12 साल खर्च करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट आपने कर लिया, उसके बाद अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, आप पूरा साल मेहनत कर लिया आपने, ठीक है, एनडी टेस्ट भी आपने पास कर लिया। जब आपको मेरिट के ऊपर सीट मिलेगी वहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट सीट जब आपको मिलेगी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपसे पैसों की रिक्वायरमेंट मांगेंगे, ठीक है। वो डर के कहते हैं कि भाई आप पैसे भरें और आप सीट ले जाए। तो ये चीज़ें कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये सब लोग जो होते हैं ना, पाकिस्तानी हमारे यहाँ में जो न्यू जनरेशन है वो ऑनलाइन वर्क की तरफ आ रही है, ठीक है। अब ऑनलाइन वर्क में फ़ायदे भी बहुत हैं। तो ऑनलाइन वर्क करना मैं खुद भी करती हूँ, बहुत सारे वर्क करती हूँ, एक नहीं करती, और अपनी स्टडी भी करती हूँ, तो इन चीज़ों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में क्या बस होती है? डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, हमें हार्डवेयर के ऊपर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि हमें हार्डवेयर के ऊपर काम करना होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ठीक है। अब हम किसी भी मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं या लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग हम कर रहे हैं और हमें यूज़ किस चीज़ की नीड होगी, हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक लैपटॉप की नीड होगी, जिसमें ग्राफिक का कार्ड होगा, ठीक है, जिसमें वीडियो एडिटिंग हो सके, जिसमें पोस्टर बन सकें, जिसमें फ़ोटोशॉप यूज़ हो सके, जिसमें इलस्ट्रेटर यूज़ हो सके, और काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लैपटॉप। लैपटॉप क्या है? हार्डवेयर है, ठीक है। अब यूज़ क्या हो रहे हैं उसके अंदर? फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर, ये क्या होते हैं? ये होते हैं सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम काम करके फ्रीलांसिंग में वहाँ पे अपलोड करते हैं पिक्चर्स, और वहाँ पे रिव्यू भी लेते हैं, और लोग जो अट्रैक्ट होते हैं तो वहाँ पे हमें काम भी मिलता है, ठीक है। अब ऐसे ही आप यहाँ पे पोस्टर्स बना के आप अपलोड कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग की दो वीडियोस डाल दी हैं मैंने, फेसबुक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है। अब आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं ग्रुप्स के ज़रिए, और मैंने लिंक दे दूँगी मैं इस वीडियो के नीचे उन दोनों वीडियोज़ का। मैंने सीरीज़ बनाई है उनकी, तो आप वो भी देख लीजिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग किन बेसिस पे होती है। 2 बेसिस होती हैं बेसिकली। डिजिटल मार्केटिंग की एक जो सोशल ऐप्स होती हैं वो होती हैं, और आप लोगों से कांटेक्ट करके डायरेक्ट उससे भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे वेज होते हैं, आपको बस अपना थोड़ा सा वक्त खर्च करना है और बाकी सब इजी हो जाता है। अब हम आ जाते हैं ग्रॉसरी मार्केटिंग पे। ग्रॉसरी मार्केटिंग में क्या होता है? ग्रॉसरी मार्केटिंग में आपने अक्सर सुना होगा कि हाँ भाई, मॉल के अंदर ये प्राइजेस चल रही हैं कपड़ों की, और जो स्ट्रीट साइड जो होते हैं गली मोहल्ले में या फिर बाज़ार जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे बहुत लो प्राइस होती हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, हमें पता होना चाहिए कि जो प्राइजेस होती हैं कम भी नहीं होती हैं मॉल वाली। अब वहाँ पे ये मार्केटिंग यूज़ हो रही होती है। अब हम जो स्ट्रीट साइड होते हैं वहाँ पे हमारी मदर्स, हमारी सिस्टर्स, हमारे फादर, ब्रदर जो भी हैं, वो जाके वहाँ पे प्राइजेस कम करवा लेते हैं, बार्गेनिंग कर लेते हैं। बार्गेनिंग करने का मकसद क्या होता है?
नेटवर्क मार्केटिंग, ग्रोसरी मार्केटिंग करना, ठीक है। अब मॉल्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वो भी ग्रोसरी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ग्रोसरी मार्केटिंग इस तरह कर रहे होते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट अच्छा खरीदते हैं, ठीक है। थोड़ा-सा यानी कि बड़ा ही खरीदते हैं। जो हमें वहाँ पे 200 की चीज़ मिलेगी वो वहाँ पे 5000 की मिलेगी। क्यों होता है ऐसा? उसका रीज़न ये है कि वो कर रहे होते हैं ग्रोसरी मार्केटिंग, ठीक है। वहाँ पे वो अप कर देते हैं प्राइस और हमें वहाँ की चीज़ अट्रैक्टिव लगती है। वो थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग करते हैं वहाँ पे, ठीक है। जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो डिज़ाइनिंग करते हैं, उसके थ्रू फिर वो अपना एक जो भी सूट वग़ैरह होता है या फिर कोई एक ड्रेस होता है वो वहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब वो अट्रैक्टिव होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है आजकल की जो हमारी अवाम है, हमारी औरतें हैं, वो अट्रैक्टिव जो चीज़ दिखती है उसको खरीदने ही करती हैं, ठीक है। अब प्राइस की बात आए तो प्राइस भी वो इस तरह लगाते हैं कि हमें इतना नहीं लगता, ठीक है। और मॉल में जाके फिर हम कहते हैं कि हाँ भैया तो ये मॉल की चीज़ें हैं, ठीक है, अच्छी होंगी और ज़ाहिर-सी बात है प्राइस भी अप होंगे। अब ये किस सूरत में होता है कि मॉल अच्छा बना हुआ होता है, ठीक है, और हम कहते हैं कि हाँ यहाँ की चीज़ें महंगी भी होंगी, लग्जरियस होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। माल सारा वही होता है, ठीक है। वो भी वुड से बनता है कपड़ा, वो भी वुड से बनता है। जो स्ट्रीट साइड में जा रहा होता है वो भी ही लकड़ी से बनता है कपड़ा, और जो मॉल्स में जा रहा होता है वो भी लकड़ी से बनता है कपड़ा। नो आउट ऑफ कंट्री का कोई प्रोडक्ट नहीं होता वहाँ पे। देखिए जो कहते हैं ना कि इटली का आ रहा है, यहाँ का आ रहा है, वहाँ का आ रहा है, आउट ऑफ कंट्री से जो कपड़े आते हैं वो मॉल्स में यूज़ होते हैं लेकिन बहुत कम बुनियाद के ऊपर, ठीक है। आउट ऑफ कंट्री से जो चीज़ें आती हैं ना वो प्रोडक्ट्स आते हैं खाने पीने के। ज़्यादातर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो काम होता है वो खाने पीने की सूरत में होता है, वो भी एक्सचेंजिंग के ज़रिए, ठीक है। क्योंकि आउट ऑफ कंट्री की जो पेमेंट्स होती हैं वो बहुत मुश्किल से आती हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मॉल्स वगैरह में इम्पोर्ट करवाते हैं चीज़ें वो बहुत मुश्किल से होती हैं। तो अब क्या होता है कि भाई हम ग्रोसरी मार्केटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें किस चीज़ का ख़याल करना चाहिए? हमें ख़याल करना चाहिए प्राइज़ेस का, ठीक है। अब हम भाई बार्गेनिंग कर लेते हैं स्ट्रीट साइड पे, जो लोग बेच रहे होते हैं 300 में चीज़ उनकी हम 150 में करवा लेते हैं। मॉल में नहीं करवा सकते आप लोग। और वहाँ की प्राइजेस किस तरह होती है, लाइक जैसे कि होंगे कोई आप बैग खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बैग खरीद रहे हैं आप गुच्ची का। गुच्ची की बैग की प्राइस अगर लोएस्ट यानी कि एमआई बैग कोई भी है, सेकेंड हैंड कॉपी है, वो भी आपको 15,000 का मिलेगा, ठीक है। अब वो 15,000 एग्जैक्ट नहीं लिखते, ठीक है। एग्जैक्ट 15,000 कभी लिखेंगे ही नहीं, वो लिखेंगे 99 के ऊपर, ठीक है। सीरीज होती हैं प्राइजेस की, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर वो लिखते हैं जो कि ग्रोसरी मार्केटिंग में यूज़ होती हैं। अब वो सीरीज़ क्या होती हैं, 999 सीरीज़ होती है, बीच में कोई भी नंबर मिक्स कर दिया उसके हिसाब से सीरीज़ होती हैं। वो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, उनकी बेसिस के ऊपर होती है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये प्राइस ज़्यादा हाई करके दे रहे हैं? अब एक बैग जो आपको स्ट्रीट साइड के ऊपर 1,500 का मिल रहा है और वो 15,000 के दे रहे हैं, और उसके साथ आपको 999 का कोड लगा के दे रहे हैं, मतलब कि अगर वो एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहे, ठीक है 15,000 का ही वो, अगर वो लिख देते हैं कि 14,999 रुपये, ठीक है, 14,999 रुपये, तो आप समझ जाएं कि भाई ये प्राइस बढ़ा के दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है ग्रोसरी मार्केटिंग जो कि मॉल्स में हो रही होती है, अक्सर मॉल्स में हो रही होती है। स्ट्रीट साइड पे ये चीज़ नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पे बस ये चलता है कि भाई आपने बार्गेनिंग की, ठीक है, और आपकी प्राइस कम हो गई और आप उठा के ले आए सामान वहाँ पे भी वही होता है, यहाँ पे भी वही होता है, बस कुछ थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है अगर थोड़ी प्राइस की डिफ्रेंशिएट होगी तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता वही चीज़ है, ठीक है। वो भी पाकिस्तानी होता है, वो भी पाकिस्तानी होता है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट ये होता है कि आपका जो स्ट्रीट साइड में होता है वो थोड़ा सा लोएस्ट प्राइस में मिल जाता है, और मॉल साइड में जो होता है वो हाईएस्ट प्राइस में मिलता है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपको मिल जाती है, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए इसमें,
आपको स्ट्रीट साइड वाला ख़रीद के उसको थोड़ा-सा आप डिज़ाइन कर लें या फिर कुछ भी कर लें। ये बेसिकली करना चाहिए आपको, क्योंकि मॉल्स के अंदर आपको सीधा-सीधा लूटा जाता है, ठीक है? बट ये ही मार्केटिंग है, और अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो इसी तरीके से बिज़नेस कर सकता है। आगे ग्रोसरी मार्केटिंग भी बहुत लंबी एक स्टॉक मार्केटिंग भी कहते हैं ऐसे, ठीक है? स्टॉक मार्केटिंग की एक अलग ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग जिस तरह होती है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी इंशाल्लाह। बट अभी मैं आपको बताती चलूँ कि दूसरा नाम जो है ग्रोसरी मार्केटिंग का होता है, वो स्टॉक मार्केटिंग भी कहते हैं ऐसे, ठीक है? स्टॉक मार्केटिंग उस सूरत में कहते हैं जब हम कोई स्टॉक हमारा जमा हुआ हो और फिर हम उसको अबव प्राइस में बेच दें, ठीक है? स्टॉक मार्केटिंग उस सूरत में भी कहते हैं जब हमारा कोई ज़्यादा प्रोडक्ट हो, लाइक 1 करोड़ का प्रोडक्ट है, हमने 1.5 करोड़ में बेच दिया, उसको भी स्टॉक मार्केटिंग कहा जाता है। बट दूसरा नाम ग्रोसरी मार्केटिंग का स्टॉक मार्केटिंग भी होता है, ठीक है? आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।